नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज मंगलवार है। आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के ऊपर। केतु ग्रह जो है उसके देवता हैं श्री गणेश जी। केतु रिप्रेजेंट करता है आपके बच्चों को। केतु रिप्रेजेंट करता है आपके भांजों को, आपके भतीजों को। केतु रिश्तेदारों में आपके जीजा को भी रिप्रेजेंट करता है। केतु रिप्रेजेंट करता है पशुओं में, पक्षियों में किसको रिप्रेजेंट करता है? केतु रिप्रेजेंट करता है कुत्ते को। केतु रिप्रेजेंट करता है गधे को। केतु रिप्रेजेंट करता है सूअर को। और रेप्टाइल्स जो होते हैं जमीन पे रेंगने वालों में से केतु रिप्रेजेंट करता है छिपकली को। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि केतु खराब कैसे होता है। केतु याद रखिए सलाह का भी कारक है। केतु इंटरेस्ट का भी कारक है, जो हम ब्याज लेते हैं उसका भी कारक है। अब केतु कैसे खराब होता है? सबसे पहले केतु तब खराब होता है अगर आप दूसरों को गलत सलाहें देते हो, किसी के खिलाफ भड़काते हो, तो केतु आपको बहुत खराब करता है। आपके बच्चों के लिए बहुत बुरा साबित होता है। इसलिए उसके बाद केतु कैसे खराब होता है? केतु खराब होता है अगर जानवरों में आप किसी भी जानवर को मारते हो, जैसे कि कुत्ते को मारते हो, तो आपका केतु सदा के लिए खराब हो जाता है। आने वाली पीढ़ियों तक को खराब कर देता है। इसलिए कुत्ते को कभी मत मारिए, कुत्ते की सेवा कीजिए। उल्टा और सुनिए, केतु कैसे खराब होता है? केतु खराब होता है अगर आप ब्याज, जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हो। कम खाइए, बैंक का जो ब्याज है उसके लिए कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर आप ब्याज बहुत ज़्यादा खाते हो तो वो आपके केतु को खराब कर देता है। उससे क्या होता है? उससे आपके बच्चों के ऊपर बहुत बैड प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और केतु याद रखिए आपके जोड़ों को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे आपके पैर को, आपकी पीठ को, आपके यूरिनरी ऑर्गन के पास की जगह को। और केतु रिप्रेजेंट करता है कानों को भी। तो इसलिए अगर आप अपने केतु को, और केतु कैसे खराब होगा और सुनिए, जब भी आप किसी को भी, किसी के भी बच्चे के खिलाफ बोलते हो, जैसे मान लीजिए आपके पड़ोसी का बच्चा बहुत शैतान है और आप उसके खिलाफ बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, तो आपका केतु खराब हो जाएगा। अगर घर के जो कोने होते हैं, जो बिल्कुल कोने, कॉर्नर्स, अगर उसको आप साफ नहीं रखते हो, अगर उसको आप फुली ऑक्यूपाइड रखते हो, तब भी आपका केतु खराब हो जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, अच्छे काम कीजिए तो केतु कभी भी खराब नहीं होगा। अब केतु को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? केतु को ठीक करने के लिए सबसे पहले ये करना है, किसी को भी गलत सलाह नहीं देनी। किसी को गलत सलाह नहीं देनी ज़िंदगी में। अगर आप गलत सलाह दोगे तो फिर तो केतु डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। दूसरे नंबर पे केतु को ठीक करने के लिए कुत्ते की सेवा कीजिए, जो बहुत ज़रूरी है। कुत्ते की सेवा जितनी आप करते जाएंगे उतना ही आपका परिवार दिन ब दिन तरक्की करता जाएगा। केतु चेले का कारक भी है। अगर चेला अपने गुरु की शरण में रहता है तो उसका केतु कभी खराब नहीं होता। और याद रखिए, हमारे पुराने शास्त्रों में लिखा गया है कि औरत को मिठाई और मर्द को खटाई वर्जित है। केतु खटाई का कारक भी है। अगर हम ज़्यादा खट्टा खाते हैं, औरतें खा सकती हैं, अगर मर्द ज़्यादा खट्टा खाते हैं तो उनकी बैक एक हो सकती है, उनके पैरों में तकलीफ हो सकती है। मतलब खाइए लेकिन लिमिट में, ओवर नहीं। ओवर जब भी करेंगे खटाई को तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। और याद रखिए, अगर आप केतु को ठीक करना चाहते हो तो किसी भी गरीब बच्चे को फ्री पढ़ाइए, उसकी किताबों का इंतज़ाम कीजिए, उसको कुछ भी दीजिए, उसको खुश रखिए। वैसे तो हर एक को चाहिए, जितना बच्चों को खुश रखेंगे उतना ही परमात्मा खुश होता है। क्योंकि केतु और गुरु की बहुत बनती है, गुरु चेला इकट्ठे हो जाते हैं। सिर्फ आप बच्चों को ही खुश रखिए तो आपके परिवार में कोई अनचाही घटना अचानक जिंदगी में नहीं आएगी। केतु, मैंने पहले भी बोला कि अगर आप इंटरेस्ट पे सामान देते हो, इंटरेस्ट लेते हो, कम से कम इंटरेस्ट लीजिए, कम से कम ब्याज लीजिए, ताकि वो खराब ना करे। दूसरे नंबर पे और याद रखिए, अपने घर के अंदर के सारे कोने अच्छी तरह से साफ रखिए। जितने कोने साफ होंगे उतने आपके घर का केतु
ठीक रहेगा। उसके बाद केतु को ठीक करने के लिए श्री गणेश जी की पूजा कीजिए। गणेश जी को देखिए, गणेश जी की पूरी शक्ल को देखिए, उनके अकॉर्डिंगली ही चलिए। उनके अकॉर्डिंगली कैसे? अच्छी तरह सुनिए। जब भी आपके पेरेंट्स आपको बोले, जब कोई भी आपको सलाह दे, तो जब आप अच्छी तरह सुनते हैं, सिंसियर लिसनर बन जाते हैं, तो फिर ज़िंदगी में आपसे बढ़िया, आपसे बुद्धिमान बंदा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो याद रखिए, केतु ही एक ऐसा ग्रह है जो आपको ऊंचाइयों पे ले जा सकता है, क्योंकि केतु झंडे का कारक भी है। केतु बहुत ऊंचाइयों पे ले जाता है। लेकिन याद रखिए, और अगर आप केतु के सारे उपायों की जो मैंने बताए हैं उसको ठीक करने की पालना करते हैं, तो केतु कभी भी आपको ऊंचाई पे ले जाके नीचे नहीं गिराएगा। अगर आप उसकी पालना नहीं करते हैं, जो मैंने सलाहें दी हैं आपको, जो मैंने उपाय बताए हैं, तो फिर केतु अचानक ऊंचाई पे ले जाके अचानक आपको नीचे गिरा देगा। तो इसलिए याद रखिए दोस्तों कि केतु की सेवा करनी है। केतु यानी कि कुत्तों की सेवा करनी है, अपने बच्चों को प्रेम देना है, अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों को भी प्रेम देना है, किसी के खिलाफ नहीं बोलना है। तो इससे आपका केतु ठीक हो जाएगा। केतु से रिलेटेड बहुत सी बातें हैं, लेकिन ज़्यादा बातें नहीं बता पाऊँगा। इससे रिलेटेड आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन आंसर हों, तो आप मेरे को आने वाले शुक्रवार की एपिसोड में पूछ सकते हैं। तो उसके लिए मैं शुक्रवार को आपको इसके मुतल्लिका पूरे जवाब दूंगा। तो दोस्तों, शुक्रवार को मैं आपको फिर मिलूंगा क्वेश्चन आंसर सीरीज में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरे चैनल का पता ही है, soulinsights_RV रजनीश। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।